शास्त्र कहते हैं विद्या बिना सौख्यम न जायते नारायण तस्मात् धर्मात् मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत्। यदि मनुष्य सुख चाहता है तो उसे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। विद्या के बिना जीवन का कभी क्या कल्याण नहीं होगा। और विद्या के सब सत्य विद्याओं का मूल क्या है? परम पिता परमात्मा है। अर्थात जो परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया है उसको पढ़कर ही हम क्या होते हैं, अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं और उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम वेद को नहीं पढ़ेंगे, इधर उधर के अनर्थक ग्रंथों में अपने जीवन को बर्बाद करते रहेंगे, हम कभी सुखी नहीं होंगे। वेद हमारे जीवन का क्या है? आधार है। वेद हमारी संस्कृति का मूलाधार है। जब हम अपनी मूल से हट जाते हैं तो हम निश्चित रूप से बर्बाद हो जाते हैं। हमारे देश की जो दुर्दशा हुई है वो वेद को छोड़कर ही हुई है। महाभारत तक हमारे देश के अंदर जो था वेदों का प्रचार था और यहाँ का चक्रवर्ती राज्य था, लेकिन जब वेदों को भूल गए, वेद महाभारत के समय केवल वेद ही धर्म था और धर्म नहीं थे, इतनी मत मतांतर कुछ नहीं था, केवल एक वेद धर्म था। लेकिन आचरण शून्यता आ चुकी थी। मनुष्य में क्या होता, पतन की अवस्था आ चुकी थी। वेद कहता है मां भ्राता भ्रातरम दीक्षण। संसार के लोगों, यदि तुम सुखी रहना चाहते हो, अपने जीवन का उत्कर्ष चाहते हो, अपने जीवन में उन्नति चाहते हो, तो भाई भाई आपस में द्वेष न करें। लेकिन महाभारत में वो हुआ और देश का विनाश हुआ। और जब राम का समय था, उस समय राम ने अपने सब कष्ट सहे, लेकिन अपने परिवार को उसने बिगड़ने नहीं दिया। कितने भी कष्ट उठाने पड़े, अपने परिवार को उसने बांध करके रखा। यही तो यज्ञ है ना। यज्ञ भी हमें यही सिखाता है। यज्ञ के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। जो संगतिकरण है अर्थात हम जो अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को बांध कर नहीं रख सकते, वो क्या है? यज्ञ नहीं है। यज्ञ वही है जो हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को एक सूत्र में बांध करके रखें। तो राम ने वो महान कार्य किया था कि अपने देश को, अपने परिवार को एक सूत्र में बांधा। और आज राम के लोग गीत गाते हैं। ये किसके कारण था? वेद की शिक्षा के कारण, वैदिक शिक्षा के कारण। तो जब तक हम वेद से दूर हटते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा क्या होगा? विनाश होगा। और जब तक वेद से जुड़े रहे, यहाँ के लोग घोषणा करते थे नैमिस्तेनो जनपरे न कदर मध्य पे नाना हिताग्नि विद्वान स्वर्णी स्वर्णी कुतः। अश्वमेध के देश का राजा था, उसके यहाँ कुछ ऋषि मुनि गए और वहां आध्यात्मिक चर्चा होने लगी। आध्यात्मिक चर्चा होते होते काफी समय हो गया और भोजन का समय हो गया। तो उस समय राजा ने कहा कि महाराज ऋषि लोगों अब भोजन कर लो, बाद में साथ साथ करेंगे जो चर्चा करेंगे। तो ऋषि बोले कि देखो हम आपका भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि राज का अन्न दूषित होता है, न जाने कहां से किस प्रकार से उपार्जित किया जाता है। तो अश्वपति ने तभी घोषणा की थी नैमिस्तेनो जनपदे न कदेव न मध्य पे नाना हिताग्नि विद्वान स्वर्णी स्वर्णी कुतः है। ऋषि लोगों, मेरे देश में न तो कोई चोर है, न कोई शराबी है, न कोई कंजूस है, और न ऐसा कोई व्यक्ति है जो यज्ञ न करता हो, और न कोई ऐसा, न कोई क्या व्यभिचारी व्यक्ति है। व्यभिचारी स्त्री तो कहां हो सकती है? क्यों हमारा देश इतना उन्नत कब था? जबकि यहाँ वैदिक परंपराएं थी। उन वैदिक परंपराओं को जब से हमने भुलाया है, तब से हमारा निश्चित रूप से पतन होता जा रहा है। यदि हमें ऊपर उठना है तो हमको वेद की ओर बढ़ना ही होगा। और उस वेद को जानने की जो कुंजी है ना, ये क्या है? ये अष्टाध्यायी है। इसके माध्यम से ही हम वेद को जान सकते हैं। और ये ऐसा ग्रंथ नहीं है जो हमें शिक्षा भी देता है और उच्च स्तर की शिक्षा देता है। पहला सूत्र वृद्धि राजैच, वो कहता है वृद्धि, अर्थात हम अपने जीवन में क्या करें? वृद्धि करें। ऋषि कह रहे हैं कि संसार के लोगों तुम क्या करो? वृद्धि करो। अगला सूत्र अध्ययन गुण है। वृद्धि कब होगी? जब हमारे अंदर गुण होंगे, अर्थात जब हमारे अंदर श्रेष्ठ गुण होंगे, हमारे अंदर दिव्य गुण होंगे, हमारे अंदर सदाचार होगा,
हमारे अंदर संयम होगा, हमारे अंदर जितेंद्रियता होगी, तो हमारे अंदर क्या होगा, हमारे जीवन में वृद्धि होगी। अगला सूत्र आया इको गुण वृद्धि। वो कहता है गुण वृद्धि, गुणों की वृद्धि कैसे हो, गुणों की वृद्धि कैसे हो, उससे अगला सूत्र है ना धातु लोभा अर्ध धातु के, अर्थात हम अपने जीवन की जो धातु है जब तक हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे, उसका लोप नहीं होने देंगे, तब तक हमारे गुणों की वृद्धि नहीं होगी। यदि हम अपने जीवन का उत्कर्ष चाहते हैं तो हमें अपने जो शरीर की धातु है, जो 7 धातु है शरीर की, जो अंतिम धातु है, उसका संरक्षण करना होगा। कहने का अभिप्राय है कि हमें सदाचार के ढांचे में डालना होगा, हमें ब्रह्मचर्य की क्या है उपासना करनी होगी। यदि जो हमारी वर्ण आश्रम व्यवस्था थी, उस आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम थे, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा क्या था संन्यास आश्रम। तो वो पहला जो आश्रम था उसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से 25-30 साल तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना करता था और क्या होता था पढ़ता लिखता था और बुद्धि क्या होती थी बिल्कुल बढ़िया होती थी। लेकिन आज की जो संस्कृति है, आज का नौजवान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, क्यों सदाचार से बिल्कुल कट चुका है, सदाचार बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और जिस देश और राष्ट्र का सदाचार समाप्त हो जाता है वो देश और राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे सम्मेलन में बहुत सुंदर बात कही है, जो नियम राजा और प्रजा के लिए सुख कारक और धर्म युक्त समझे, विद्वानों की सभा उन नियमों को बांधे, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि बाल्यावस्था में विवाह न करने दें, पूर्ण युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के न विवाह करना, न करने देना और न करना, ब्रह्मचर्य का यथावत सेवन करना, बहुविवाह और व्यभिचार बंद करें, जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा बना रहे। यदि हम अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने जीवन में हम सुख और शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ऋषियों की बातों को मानना होगा और निश्चित रूप से बुद्धि फिर क्या बढ़ेगी। यदि हम अपनी प्राचीन संस्कृति से अलग रहें तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य क्या खतरे में है। आज का युवा क्या बर्बाद हो रहा है, अरे किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी का हृदय फट रहा है, क्या हो रहा, क्यों हो रहा। इसका मूल कारण यही कि हमारा सदाचार समाप्त हो चुका है। अन्यथा मनुष्य कभी बुरा नहीं होता, जब तक जीवेगा संयम पूरा रहेगा, तो जब तक जीवेगा स्वस्थ रहेगा। ये ऋषियों की घोषणा है और ऋषि की जो बात है वह सत्य है। यदि हम उस नियम के अनुसार चलें तो हमारा जीवन क्या होगा, बढ़िया होगा। तो इस प्रकार हम वेद की ओर बढ़ें और जो ये अष्टाध्यायी है उसका क्या है, मूल आधार है। और जो इन विद्यार्थियों ने इस क्षेत्र में अपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, परमपिता परमात्मा से यही कामना है कि उसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़े। जिस प्रकार से इन्होंने अष्टाध्यायी को याद करके और अपना स्तर बढ़ाया है, केवल वहीं तक नहीं रहे बल्कि उसको आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि आदमी को एक सफलता मिलेगी और बस कह दिया बस आगे क्या करना, नहीं, हमें पूर्ण पराकाष्ठा तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में पूर्ण उन्नति करें, सर्वांगीण उन्नति करें, शारीरिक विकास, आत्मिक विकास, बुद्धि विकास, जिसका 3 प्रकार का विकास होता है वो समाज में जो चाहता है वो कर सकता है। स्वामी दयानंद ने अपने जीवन का विकास किया और केवल वैदिक परंपरा को अपना करके अपने जीवन का विकास किया तो संसार को एक नई दिशा दी, राष्ट्र को एक नई दिशा दी। आज जो हम थोड़ी बहुत ही जो लचर पचर जो हमको आजादी मिली हुई है, जैसे भी कुछ है, पूर्ण रूप से हम आजाद नहीं है, लेकिन जैसे भी हैं, क्योंकि हम आज भी अंग्रेजों में गुलाम हैं, अंग्रेजियत का भूत हमारे ऊपर सवार है, हम पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम हैं। पाश्चात्य संस्कृति को संस्कृति है, वो एक कुत्ता संस्कृति है, वो कोई संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति वो है मातृवत परदारेश प्रदर्वेश लोष्टवत आत्मत ये सर्वभूतेषु उपस्थिति, जो अपनी आत्मा के समान दूसरे के दुख को देखता है और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बेटी के समान समझता है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति क्या है, एक छोड़ी दूसरी पकड़ ली, दूसरी छोड़ी तीसरी पकड़ ली, क्या है, कुत्ता संस्कृति और क्या है। तो इस प्रकार से जब तक हम अपनी संस्कृति की ओर नहीं लौटेंगे तो हमारा जो भारत था वो
पूर्ण उस गौरव को प्राप्त नहीं करेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश उस पूर्ण गौरव को प्राप्त करे, पहले गौरव को प्राप्त करे जो हम सारे संसार पर राज करते थे, तो वो भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति को जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा वो सपना अधूरा ही रहेगा। तो इस प्रकार मेरी अंत में यही इन विद्यार्थियों से कामना है और मैं यही चाहता हूं और उस परमपिता परमात्मा से भी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन को उस दिशा की ओर लगाएं जिससे समाज में कुछ विशेष कार्य कर सकें और राष्ट्र का कुछ क्या हो, भला हो सके। जितना हो सके, जितना परमात्मा ने हमको सामर्थ्य दिया, करने वाला तो परमात्मा है और वही करता है। हम तो केवल निमित्त मात्र बन जाते हैं। तो उसके निमित्त मात्र बन करके हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं जिससे हमारा जीवन सफल हो और अगला जीवन भी, भावी जीवन भी क्या हमारा अच्छा बने।